हाय एवरीवन, काउंटिंग फिगर की सेकेंड क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम ट्रायंगल्स के अलावा और जो फिगर्स होते हैं उनको कैसे जल्दी सॉल्व किए जाते हैं वो अपन क्लास में देखने वाले हैं। चलिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, देखते हैं। गाइस, मेरे बारे में कुछ आप पढ़ सकते हैं। मेरा नाम शुभम जैन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ये मेरा अनअकैडमी की आईडी है, आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 85 आवर्स के लेक्चर्स डाल के रखे हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये मेरा रेफरल कोड है, आप याद रखिएगा SJSSC। अगर आप अनअकैडमी से कुछ परचेज करें तो आप ये रेफरल कोड लगा के डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं। गाइज, ये कुछ क्लासेस हैं अनअकैडमी की जो मैंने अपलोड करके रखी हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जाके देख सकते हैं। आप इससे ही अपना अर्थमेटिक की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ और आप मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अपना एक चैनल है टेलीग्राम पे, डिकोड कॉन्ट्स के नाम पे, उसकी लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए गाइज, ये आज अपनी सेकेंड क्लास है काउंटिंग ऑफ फिगर की। आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये अपन ने कल मतलब ये अपन ने 2 दिन पहले पढ़ा था। यहाँ पे देखेंगे ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, 1+2 इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। यहाँ पे ये 1 2 3, यहाँ पे टोटल ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं गाइस, 1+2+3 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। और जब मैं इसकी बात करूँगा तो गाइस यहाँ पे टोटल ट्रायंगल 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इनको आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, अपना यहाँ पे 10 हो जाता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। ये आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर में ये नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे मैं आपको प्रीवियस क्लास का लिंक डाल दूंगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए ये कैसे सॉल्व करना था, आपको याद होगा। ये 1 है, ये 2 है, आपको ये ऐड करना था 1+2। ठीक है ना। और इसको किससे इंटू करना था, आपको इन पार्ट से इंटू करना था। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे आप कहोगे 2 पार्ट्स हैं। तो ये क्या करना था आपको, यहाँ पे 3 तो लिखते और इसको किससे इंटू करते, 2 से इंटू करते। तो यहाँ कितने ट्रायंगल्स हो जाते हैं, यहाँ 6 ट्रायंगल्स हो जाते हैं। यहाँ पे क्या करते, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आप इनको जोड़ते 1+2+3। इनको किससे इंटू करना था गाइस, इनको इंटू करना था कितने पार्ट से ये डिवाइड है। ठीक है ना, कितने पार्ट से डिवाइड है, 1 2 3, 3 पार्ट से डिवाइड है, तो इसको 3 से इंटू करते और अपना आंसर कितना जाता, अपना आंसर 80 आ जाता। ये अपन ने लास्ट क्लास में किया था। चलिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है आज की क्लास का ये वाला फिगर 2 तरीके से सॉल्व होता है। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे है ना, इवन होता है ये यहाँ पे, इसको आप सीधे फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, सीधा आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इवन है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और गाइज यहाँ पे आप गिनोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने की यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो गाइज याद रखना, अगर कभी भी इवन होता है, कभी भी इवन होता है तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n+2 इंटू 2n+1। ठीक है ना। अपॉन में हो जाएगा गाइस 8, अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब अगर इसमें मैं ट्रायंगल्स गिनना चाहता हूँ, ठीक है, तो गाइस n की वैल्यू क्या है, आप कहोगे n की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 6 इंटू 9, ठीक है ना, डिवाइड बाई 8। आप इसको डिवाइड करोगे 8 से, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं यहाँ पे गाइस, 27 है। क्या, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 27 है। और जब ऑड होता है, ठीक है ना, ऑड होता है, ऑड कौन कौन से नंबर होते हैं, विषम संख्या, चाहे यहाँ पे देखो, यहाँ तो n कितना था, यहाँ n 4 था, यहाँ n 4 था। अगर मान लो n ऑड फंस जाता है, ठीक है ना, n ऑड फंस जाता है, यहाँ पे कितना है, 5 है। तो वैसे फॉर्मूला कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रिएक्ट कैसे करेगा वो आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा, जब n ऑड फंस जाएगा तो यहाँ पे देखना n इंटू n+2, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, 2n+1। ठीक है, और ये पूरा ना गाइस एक ब्रैकेट में बंद होगा, इसमें बंद होगा, एक ब्रैकेट में बंद होगा। सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, बस आपको एक चीज़ करनी है कि यहाँ -1 लिखना है। क्या लिखना है, -1, और डिवाइड ये 8 से ही होगा। तो आप यहाँ पे देखो कैसे लगाओगे। अगर मैं इस वाले फिगर में आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछूं कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, तो आपको लगाना है यहाँ पे देखो 5 इंटू 7
इंटू कितना हो जाएगा गाइस 11, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू कितनी दे दी, 5 दे दी, तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस, ठीक है, ये हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा गाइस 8 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। अब जब आप इसको इंटू करोगे तो 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा 385, 385 माइनस 1 अपॉन 8। तो गाइस इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। आपका आंसर कितना आ जाएगा 48। फॉर्मूला मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपना ये क्यूब वाले फिगर्स, ठीक है ना, आगे अपने क्यूब वाले फिगर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना गाइस इस क्यूब क्या होता है, ठीक है ना, क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ, क्या बताओ, नंबर ऑफ क्यूब, तो गाइस आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पे है ना इक्वल है, यहाँ भी इक्वल क्यूब्स है और यहाँ पे भी इक्वल क्यूब्स है। जब आपको यहाँ पे सब चीज़ें इक्वल हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ गिनना है कि नीचे सबसे पहले कितने क्यूब है। आप कहोगे सर नीचे 3 क्यूब, नीचे क्या है 3, n इक्वल्स टू क्या है 3 है। तो गाइज नंबर ऑफ क्यूब क्या होता है n का क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होता है n का क्यूब। तो गाइज यहाँ पे इस वाले फिगर में, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ क्यूब्स मतलब ये छोटे छोटे क्यूब्स जो आपको दिख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं ये कितने हो जाएंगे गाइज, ये हो जाएंगे 27। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूँ तो आप देखोगे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और ये 4 है। तो अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करता हूँ, ठीक है ना, अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करता हूँ कि यहाँ पे क्यूब कितने हैं, तो यहाँ पे ये n क्यूब हो जाएगा और गाइस n की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स, आप कहोगे सर 64 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स अगर इक्वल नंबर ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है, ठीक है ना, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और गाइज यहाँ पे भी 3 है और गाइज यहाँ पे भी 3 है। तब जाके आप क्या करोगे, उसका क्यूब कर दोगे, तब जाके आप क्या करोगे, उसका क्यूब कर दोगे। बहुत ईजी है गाइज। यहाँ पे देखेंगे अपन, जैसे यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे अगर मैं गिनना चाहता हूँ, ठीक है ना, इस फिगर को मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे गिनता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, है ना, अगर मैं यहाँ पे गिनता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 और गाइज ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मुझे क्या समझ आ गया, फिगर्स तो सब में सेम ही है। मतलब अगर इसकी मैं बात करता हूँ, इस क्यूब की बात करता हूँ तो इस क्यूब में कितने छोटे छोटे क्यूब्स हैं, इस क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कितने छोटे छोटे क्यूब्स हैं गाइस, आप वो देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, सर यहाँ n की वैल्यू तो 6 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे 216। मैं कहूँगा बहुत अच्छा। फिर मैं अगर आपसे इस फिगर की बात करूँ तो आप क्या गिनना चालू करोगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये 2 3 4 5, तो 5/5/5 का है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो गाइस नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 215। ओके एक सेकेंड, 215 नहीं, कितना हो जाएगा गाइस 125। 125 मतलब यहाँ पे ये 6 नहीं है, यहाँ पे ये क्या होगा 5 होगा और ये क्या होगा n क्यूब होगा, n क्यूब होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब गाइस देखेंगे जब चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं, जब चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं तो आपको याद रखना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड बन गया। ये क्या है गाइस क्यूबॉइड है, इसमें भी क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप यहाँ देखोगे, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ, नंबर ऑफ क्यूब बताओ कि कितने छोटे छोटे क्यूब हैं, ये जो मैं से कर रहा हूँ डार्क कर रहा हूँ, आपको बताना कितने क्यूब्स हैं छोटे छोटे। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये गाइस कितना हो जाएगा 1 2 3 और गाइस यहाँ पे आप आओगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2, मतलब इसकी ब्रेथ 2 है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 5 है और इसकी हाइट कितनी है गाइस 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 और ये कितना होने वाला गाइस यहाँ पे 30 हो जाएगा। और जब सेम चीज़ मैं इधर पूछता हूँ तो गाइज यहाँ पे देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1 2 3 4 5, लेंथ 5 हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 1 2 3, ब्रेथ 3 हो जाएगी और गाइज हाइट कितनी होगी, तो आप गिनोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, हाइट कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे 5 इंटू 3 इंटू 4 और अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 60। अपना आंसर कितना हो जाएगा गाइज, अपना आंसर 60। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर से आप देख लीजिए,
जब फिगर सेम होता है तो 6 × 6 × 6 लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है। चाहे फिगर में 3 साइड्स हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है। इस वाले में भी देखिए ये वही चीज़ है, कोई कोई बदला नहीं है, आप वही वही चीज़ है ये भी। और गाइज यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी ये क्या है 6 × 6 × 6 और ये क्या है 5 × 5 × 5। ओके गाइज, चलिए अब देखते हैं ये वाला फिगर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन CHSL एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब इस यहाँ पे देखेंगे तो आप देखोगे एक है, ये दो है, ये तीन है, ये 4 5 6, मतलब हाइट कितनी है 6 है। और अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6, लेंथ भी कितनी हो जाएगी गाइस 6 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ब्रेथ की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो मतलब ये कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है ना, ये 6 है, ये 6 है और ये गाइस कितना है 4 है। तो मुझको क्या बताना है, नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है। मुझको क्या बताना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होने वाले हैं गाइस, आप कहोगे 6 × 6 × 4 और ये कितना हो जाएगा 144 और अपना ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 144। चलिए गाइस स्क्वायर के बारे में कुछ समझते हैं, ठीक है। जैसे एक अपन को सिंपल सा फिगर दिया है स्क्वायर का। अब आप इसको देखो, इसकी लेंथ मतलब इसकी यहाँ पे ये भी इक्वल है और यहाँ पे ये भी इक्वल है, ठीक है ना। आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल दिए, 2D फिगर है। तो गाइस यहाँ पे आप देखिएगा जब ये वाला फिगर आपके सामने आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिन लेना है नीचे। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है गाइस, 3 स्क्वायर्स। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ लिखना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो गाइस नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके आ जाएंगे कितने, 9 + 4 + 1 और नंबर ऑफ स्क्वायर 14 आ जाएंगे। आप कहोगे सर 14 कैसे हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखो यहाँ पे 1 2 3, ये 4 5 और ये 6, ये तो 9 तो वैसे ही हो गए, ठीक है गाइस, 9 तो वैसे ही हो गए। 9 होने के बाद एक बड़ा वाला स्क्वायर है 1 से लेके 9 तक का, वो भी आपका क्लियर है। तो सोचो गाइस क्या ये भी एक स्क्वायर है, 6 5 और 1 2। आप कहोगे हाँ सर ये भी स्क्वायर। तो गाइस सोचो क्या ये वाला भी स्क्वायर है, 9 8 और 6 और 5 वाला। आप कहोगे हाँ सर ये भी स्क्वायर है। तो गाइस ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स इस फिगर में छुपे हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स इस फिगर में छुपे हुए हैं, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाओ। क्या होगा, अगर यहाँ पे n = 3 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब गाइस सोचो अगर कुछ ऐसा फिगर आ जाता है जहाँ पे n = 8 होता है, तब आप क्या करोगे, आप थोड़े ना 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करते जाओगे। तो गाइस यहाँ पे है ना मैथ्स काम आता है। मैथ्स क्या काम आता है, यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्मूला है मैथ्स में, आपने देखे होंगे जब ये ऐसा कुछ ऐड करना सिखाया था मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे देखना ऐसा कुछ ऐड करना आपको सिखाया था, तब इनका सम क्या होता है, तब इनका सम क्या होता है आप सबको पता होगा। इनका सम कैसे निकालते हैं, n × n+1 इंटू कितना हो जाएगा गाइस, ये 2n+1/6, ठीक है ना, बाय 6। अब गाइस यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे n = 3 रखता हूँ, n = क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ, तो गाइस ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा और नीचे कितना होगा 6 होगा। तो 3 1 ज़ा, ये 3 2 ज़ा, ये हो जाएगा 2 और गाइस ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं एक ऐसे फिगर में जहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक स्क्वायर के अंदर से स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये भी कह सकते हो। लेकिन गाइस एग्जाम में कौन से फिगर आते हैं, एग्जाम में ऐसे फिगर भी आ जाते हैं जहाँ पे लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ, लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ। तब आपको क्या याद रखना है कि जो नीचे वाली लाइन है ये n है, यहाँ पे आपको गिनना है 1 2 3 4, n कितना है 4 है। और गाइज ऊपर वाली लाइन कितनी है m है और n कितना है गाइज यहाँ पे 3 है। तो याद रखना है आपको ये जो 4 है, ठीक है ना, 4 है, इसको m जैसे ये 4 है गाइज इसको 3 बार लिखना है, 4 3 और 2। 3 बार क्यों लिखना है, क्योंकि m क्या है 3 है, ठीक है ना। इसको 3 बार आपको 3 बार नीचे लाना है और फिर सब गाइस क्या करना है, यहाँ पे ये n हो जाएगा और यहाँ पे क्या आपको m लिखना है। m क्या लिखना है 3 2 और 1 और गाइस इनको जब आप इक्वल करोगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और गाइस टोटल फिगर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, आप देखोगे टोटल फिगर यहाँ पे आ जाएगा 20। टोटल स्क्वायर कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना। सेम इस चीज़ में है, यहाँ n कितना है, यहाँ 5 है और गाइस यहाँ m कितना है, यहाँ m 3 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 4 और 3 और यहाँ पे क्या लिखना है 3 2 और 1।
तो गाइज इसको इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इसको इंटू करोगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको इंटू करोगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करने पे आओगे गाइज तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर्स कितने हैं, 26 हैं। और यहाँ पे स्क्वायर्स कितने हैं गाइज, यहाँ पे स्क्वायर्स 20 है। और स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई तरीका नहीं है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब साइड इक्वल होगी तो कुछ मत करना, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और जब साइड इक्वल नहीं होंगी तो आपको क्या करना है, एक को 3 बार लिखना, फिर n को 3 बार लेकर आना है और m को 3 2 1 करके लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गाइस अब देखते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल फिगर क्या होता है, रेक्टेंगल कुछ ऐसा फिगर होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल है, और गाइस ये भी रेक्टेंगल हो जाएगा। ऐसे करके कितने रेक्टेंगल इसके अंदर छुपे हुए, ये बहुत ज़रूरी है निकालना। चलिए तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको 1 2 3 लिख देना, इसको 1 2 3 लिख देना। गाइज यहाँ पे देखो, आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइज, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं रेड पेन से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना, रेड पेन से लेकर आ रहा हूँ 1 + 2 + 3। इनको क्या करोगे, इनको 6 करोगे और इनको आपस में इंटू कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। क्या हो जाएगा गाइस, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। आप गिन सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, 36 होंगे। इस फिगर की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और गाइस ये कितना है, ये 2 है और ये 3 है। तो गाइस ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करता हूँ तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। मैं कहूँगा बहुत अच्छे। और गाइस ये नीचे वाले को भी लेकर आएंगे, नीचे वाले को 1 + 2 + 3। तो गाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो गाइस नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखना नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे गाइस, 60 हो जाएंगे। देखिए तभी मैं कहता हूँ आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, आपको बहुत आसान पड़ेगा। चलिए गाइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने सामने, चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इनकम्प्लीट फिगर होता है, इसलिए यहाँ पे अपन को बेसिक्स पे उतरना पड़ता है। बेसिक पे कैसे कि ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये डी और ये ई और एफ। आपको क्या फाइंड करना है गाइस, रेक्टेंगल फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल। तो गाइस ए से लेके ए बी सी डी ई और एफ अपने आप में रेक्टेंगल है ना, अपने आप में एक रेक्टेंगल है। अब क्या करना आपको, ए के साथ कितने बन सकते हैं, ए के साथ सबसे पहले ए के साथ बी बन सकता है, फिर ए के साथ क्या बन सकता है, ए बी सी बन सकता है, फिर क्या बन सकता है, ए बी सी डी बन सकता है। और गाइस ए के साथ एक और फिगर बन सकता है, वो क्या है, ए के साथ ई बन सकता है। तो गाइस ये कितने हो गए अपने पास, ये कितने फिगर हो गए, 4 हो गए। अब गाइस आप आओगे बी के साथ, बी के साथ कौन कौन सा बन सकता है, बी के साथ सी बन सकता है और बी के साथ सी और डी बन सकता है। तो गाइस ये कितने हो गए, ये 2 हो गए। अब गाइस आप सी के साथ आओगे तो सी के साथ कौन कौन सा बन सकता है, सी के साथ डी बस बन सकता है। तो गाइस ये एक हो गया। और गाइस अब आप एक फिगर और देखोगे, आप देखोगे डी और एफ, डी और एफ कितना हो गया, एक हो गया। तो गाइस जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 + 4 10, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा गाइस, 14 हो जाएगा। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको स्क्वायर फाइंड करना है और गाइस ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको n = क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, 64 प्लस कितना होने वाला है गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 64 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो गाइस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16 9 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो गाइस ये 25 25 + 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे गाइस, 30 हो जाएंगे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे, ये वाले क्वेश्चन में आपको देखना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो गाइस यहाँ पे आप कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आपको देखोगे यहाँ में ABCD लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक फिगर हो जाएगा। देखो या तो आप इनमें काउंटिंग लिख सकते हो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, ये 5 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। मतलब 10 तो अपने आप में वैसे ही है, 10 स्क्वायर तो अपने आप में वैसे ही। एक स्क्वायर क्या बना गाइस, एक स्क्वायर बनेगा कौन सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक स्क्वायर बन गया गाइस।
दूसरा स्क्वायर क्या बन सकता है? आप कहोगे सर दूसरा स्क्वायर बन सकता है 3675। दूसरा स्क्वायर क्या बन सकता है? 3675। और गाइस तीसरा स्क्वायर की अगर मैं बात करूँगा, तीसरा स्क्वायर क्या बन सकता है? 7 8 9 10। ठीक है ना? 10 या तो आप इसको क्या मान लो, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, ए मान लो, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज नहीं हो गया, आप 4 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस इसके अलावा और कोई स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या? इसके अलावा एक और स्क्वायर है गाइस, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देखो, इसको मैं बना रहा हूँ, इसको मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ। तो गाइस अल्फ़ा 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? बीटा 6 हो जाएगा। अल्फ़ा 5 और बीटा 6। देखो आपको ऐसी लैंग्वेजेस लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में जिसमें आप कंफ्यूज मत हो, जिसमें आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। और एक गाइस एक क्या है? फुल है। एक क्या है? एक फुल हो जाएगा, एक फुल हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको कोई दिख रहे हैं क्या? मुझे बता सकते हो इसके अलावा भी आपको कोई दिख सकते हैं क्या? आप सोचो, यहाँ पे 10 तो अपने कन्फर्म है, यहाँ पे ये कितने कन्फर्म है? ये 5 कन्फर्म है। और गाइज यहाँ पे ये कितना कन्फर्म है? ये 1 कन्फर्म है। आपको और कोई दिख सकता है क्या? आप कहोगे हाँ सर एक दिख सकता है। यहाँ पे देखना गाइज, यहाँ पे जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये 1 हो गया। और गाइज ये कितना हो गया? ये 1 हो गया। तो ये जो रेड पेन से मैंने बनाए हैं बड़े बॉक्सेस, ये कितने हैं? ये 2 हैं। तो गाइज यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे गाइज? यहाँ पे 18 स्क्वायर्स हो जाएंगे। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे? 18 स्क्वायर्स हो जाएंगे। गाइज आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाके, ठीक है ना? वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।